इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा बानो 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 कहाँ रह गई तू? आई अम्मा। जी अम्मा। मानो ये बानो दरवाजा बंद करके अंदर क्यों बैठी हुई है? इसने जाना नहीं है साजिद के साथ। तुम झूठ बोल रही हो ना मुझसे? नहीं भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। तो सच सच बताओ कि वो लड़की और बानो कहाँ है? साजिद भाई मैंने बताया ना, वो चली गई हैं। मानो अब देखो, बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी बहन की जिंदगी खतरे में है। मुझे बताओ वो लड़की कहाँ है? तुम नहीं जानती कि वो बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। और ये क्या, तू भी तैयार नहीं हुई? अरे हम लोगों ने उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना था। अम्मा जब आप शॉपिंग के लिए गई थी ना, तो पीछे से एक लड़की आई थी। कौन लड़की? सर आपकी टिकट्स आ गई हैं। आज रात 12 बजे की फ्लाइट है। हाँ, तुम ऐसा करो कि प्रिंट आउट्स ले आओ। ओके सर। क्या वो खैरियत है ना? कब से दरवाजा नॉक कर रहा हूं मैं। कहाँ है बानो? और वो लड़की कहाँ जिसका तुम बता रही थी मुझे? वो लड़की वो लड़की तो चली गई। कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता। और बानो बाजी भी चली गई हैं, उनको कुछ जरूरी काम था। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बानो। बहुत इन्वेस्ट किया तुम पर। तुम्हें वो आसानी से जान बचाकर नहीं भाग सकती। मुझे उसके घर जाना होगा। इसकी माला, इसकी लालची मां जरूर इसे मेरे साथ जाने पे कॉल करेगी। एक्चुअली बानो कुछ नाराज थी तो मैंने सोचा कैसे मना लूं। सिर्फ 5 मिनट का काम है बस। एक्सक्यूज मी, आपको किसने कहा कि मुझे मनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे? अरे क्या कहा तुमने? क्यों नहीं मानोगी तुम? देखे ना आंटी, मैं इतनी दूर से इसे मनाने के लिए आया और ये है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बानो,
ये क्या सुन रही हूँ मैं? चलो माफी मांगो उससे। किस बात की माफी? मुझे पता है कसूर तुम्हारा ही होगा। चलो मांगो माफी। मैं तो समझ गया हूँ, काश बानो भी समझ जाए। मैं समझी समझाई हूँ। अच्छा आप समझ लें। अब अगर ये आपको तंग करे ना तो बस मुझे एक कॉल कर देना, फिर देखना मैं इसका क्या हशर करती हूँ। ये ठीक है, मुझे अब बानो को नहीं उसकी माँ को मनाना होगा। और ये तुमने क्यों आने दिया उसे घर में? अम्मा, अम्मा मेरी बात सुनिए। तब से कमरे में बंद रोई जा रही है, दरवाजा भी नहीं खोल रही। अरे ये क्या बात हुई? साजिद भाई आए थे, बानो बाजी कमरे में छुप गई। ये क्या बदतमीजी है? अभी पूछती हूँ मैं इससे। ए बानो, बानो, ए बानो, बानो की बेटी खोल दरवाजा। हेलो, रिश्ते से इनकार कर दिया, उसके बावजूद गली में बाहर आके खड़े। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने साजिद के खिलाफ केस फाइल कर दिया है। इस दफा मैं उसे भागने नहीं दूंगी। मैं कुछ करती हूँ। बानो बाजी, आप क्या सोच रही हैं? नहीं, क्यों? हाँ वो बानो बाजी, अब आप अम्मा को शादी के लिए कैसे मनाएंगी? क्या? क्या मतलब? तो वो सब क्या था? क्या क्या था? पागल हो गई है तू? सोची जा रही। अपने कॉलेज का सोच। सुबह जाना है तूने, जा जाके सो जा। मुझे कॉलेज नहीं जाना, सुबह छुट्टी है। बताएं मुझे। और तूने नहीं सोना ना तो ना सो, मुझे सोने दे। लाइट बुझा देना, जा। नगीना जी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मैंने 25-30 मजदूरों और मिस्त्रियों को बुला लिया। किस काम के लिए? यहाँ की जितनी पुरानी अलमारियां हैं वो उखड़वा कर नए घर में ले जाकर फिट इन करवानी है। शौकी साहब, आपके अलावा कोई भी पुराना सामान मेरे घर नहीं जाएगा। ला हौल वला कुव्वत
भाई इन अलमारियों में बड़ा कीमती सामान है। ऐसा कौन सा कीमती सामान है? तलवारें हैं भाई। मेरे लगड़ दादा, उनके दादा, फिर उनके लगड़ दादा ने मुगलों के साथ मिलकर अंग्रेजों से इन तलवारों के साथ जंगें लड़ी। अच्छा, तो फिर वो जीते क्यों नहीं थे? वो असल में होशो हवास खोकर जोश में मैदान जंग में जा पहुंचे और वहां जाकर पता चला कि तलवारें तो अलमारियों में ही रह गई हैं। अब आप ऐसा करें कि ये तलवारें ना म्यूजियम में रखवा दें। मेरे नए घर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये मेरे बुजुर्गों की निशानियां हैं और मैं इन निशानियों के बगैर नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, आप अपने ये आबाओ अजदाद की निशानियां उठाएं और उन्हीं के पास जाएं। मेरे नए घर में इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रही हो? सर वो बाहर पुलिस आई है। मैं तुम्हारा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। तुम आजकल एक और लड़की के पीछे पड़े हो ना, है ना? भाग तो मेरे रास्ते से, मैं उसे तुम्हारी हकीकत बताऊंगी। तुमने जो मेरे साथ किया ना, कुत्ते की मौत मरोगे तुम। मंगू, ए मंगू, क्या है? उठ जाना। क्या मुसीबत है सुबह सुबह? उठ जाना, बात करनी है तुझसे। मंगू, बहुत बड़ी खुशी की खबर है मेरे पास। तू सुनेगा ना तो पागल हो जाएगा। अच्छा सुना। तुझे पता है मेरी ना बहुत बड़े दफ्तर में ना नौकरी लग गई है। नौकरी तो पढ़े लिखे लोगों की लगती है, तेरी कहाँ से लग गई? तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्या? मेरे साथ ही पढ़ी है तू सारी जिंदगी, मुझे पता है कितनी, जैसे मैं पढ़ा लगा वैसे तू पढ़ी लिखी है। जी नहीं, हाँ मैं तो कॉलेज तक पढ़ी हूँ। तूने तो कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा, झूठा। कॉलेज का मुंह नहीं होता, गेट होता है, मैंने बहुत दफा देखा हो। जो भी होता है, मेरी तो नौकरी लग गई। अब तू चल। अच्छा, बाकी लगी नौकरी? अब तू भी रोज सुर्खी पाउडर लगा के मेम बन के जाया करेगी दफ्तर। अब मैं वो बानो नहीं रहूंगी मंगू। तू बस अब देखना मेरी टॉर। केड़ी टॉर? और 4 दिन चिंकी पे बैठ के दफ्तर जाएगी ना, तेरा नाक पीना हो जाएगा, चिंकी की तरह लग जाएगी तू। हाँ ये बात तो सही है मंगू, इसलिए तू ही मुझे ऑफिस छोड़ेगा और तू ही मुझे लेकर आएगा। कैसा? और जा, मैं नहीं छोड़ के आ सकता। सुबह सुबह मेरा ख्वाब देने का टाइम होता है, मैं किस चक्कर में तेरे दफ्तर का मुंह देखूं सुबह सुबह? ओ पागल, ऑफिस का मुंह नहीं होता, ऑफिस का दरवाजा होता है। वो भी बड़ा सा दरवाजा, शीशे का, लश-फश चमकता हुआ। और ना ऑफिस में एसी भी होता है, पूरा कमरा ठंडा हुआ होता है। क्या माहौल होता है ऑफिस का। तुझे क्या पता कैसे कैसे मजे होते हैं ऑफिस में। चल जिधर मर्जी चला जा, आना तुम इसी महल्ले में है ना, और जहाँ बिजली जाती है तीनों बहनें पक्का लेके बैठ जाते हो ऐसे ऐसे। ऐसा कुछ नहीं होना है। अब देख मेरी नौकरी लग गई ना, एक बार मैं ऑफिस गई ना तो मैंने मोहल्ला ही छोड़ देना, ब्याह कर लेना मैंने किसी अमीरजादे से, जिसके पास बड़ी सी गाड़ी होगी, बड़ा सा बंगला होगा, मालकिन बन के घूमूंगी मैं। अच्छा, सोता मैं हूँ, ख्वाब तू देखती है। और ये जो लोग होते हैं ना, ये जो गड्डी भी सोच समझ के रखते हैं, बुड्ढी भी सोच समझ के रखते हैं। जी नहीं, जब अपनी गाड़ी को इतने प्यार से रखता है ना, अपनी बेगम को भी बहुत प्यार से रखता है। देख लेना, एक दिन मेरे ख्वाबों का शहजादा आएगा इसी मोहल्ले में,
एक बड़ी सी गाड़ी पर ऐसे ऐसे चलाते चलाते हट 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 सामने हट पीप पीप पीप। कल से जाना है दफ्तर? हाँ जाना तो है, जल्दी जाना है तो उठ जाएगा ना सुबह टाइम पे। देख भाई, मैं तो उस वक्त सो रहा हूँ, लेकिन वो जो तेरे ख्वाबों का शहजादा है ना, उसको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, वो तो ले जाएगा। ठीक है? बकवास ना करी, टाइम पे आ जाना मुझे लेने के लिए। अच्छा तो यार चीते, लव स्टोरी दी एंड हो गई यार अपनी। क्या क्या सोचा था यार, वो हीर रांझे जैसी स्टोरी होगी हमारी, लोग मिसालें दिया करेंगे। रांझे को भी हीर नहीं मिली थी ना, पर अपनी किस्मत तो रांझे से भी खराब है यार। मेरी तो हीर ही दौड़ गई, प्यार ही नहीं करती थी मुझसे, ऐसे ही बेवकूफ बनाई रखा है मंगू को। बड़ा सियाना बनता था ना मंगू, बहुत होशियार बनता था। अब पता लगा, अब पता क्या ना है, लग पता क्या। कुछ भौंक यार चीते, उसको समझा मंगू क्या करे। तो चुप करके बैठा है मुंह उधर करके, ये खामोशी की बातें नहीं समझ आती मुझे। तू नहीं बताता ना तो मैं बताता हूं तुझे। गौर से सुन, मैं तुझे बताता हूं एक काम की बात। जिंदगी में जब भी किसी से प्यार हो ना तुझे, तो अपना सब कुछ उसके हाथ में नहीं रखते। ताकि अगर वो चला जाए तो मेरी तरह इस तरह वेला ना बैठा हो। नहीं आई समझ? समझ तुझे भी कोई नहीं आनी, करना तूने भी वही जो मंगू ने किया। इधर से सोचता ना तू भी, हमारे बस का रोग ही नहीं था मोहब्बत, सारी जिंदगी तबाह कर दी। चीज ही कुत्ती है इश्क।